साल 2009 में पेप्सी अपने एड में ये दिखाती है कि एक छोटा बच्चा पेप्सी लेने वेंडिंग मशीन के पास आता है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसका हाथ पेप्सी तक नहीं पहुंचता। तो ये पैसे डालता है, कोका कोला निकालता है, नीचे रखता है, फिर से पैसे डालता है और एक और कोका कोला निकाल कर उन दोनों पर चढ़कर पेप्सी के रैक तक पहुँचता है और पेप्सी लेकर चला जाता है। तो इन पेप्सी वालों ने इस एड में कोका कोला को सीधा सीधा ये कहा कि देखो कोका कोला, तुम्हारी हमारे आगे कोई औकात नहीं है। एक बच्चा भी पेप्सी का ही दीवाना है, उसने तुम्हें खरीदा जरूर लेकिन अपने पैरों के नीचे रखने के लिए, ना कि पीने के लिए। पिएगा तो वो पेप्सी ही, फिर चाहे उसे कितने ही पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। अब इस एड के बाद कोका कोला वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी पेप्सी की तरह सेम एड बना दिया, जिसमें एक बच्चा आता है, पेप्सी की कैन निकालता है, उन पर खड़ा होता है और कोका कोला को ले लेता है। लेकिन यहाँ कोका कोला को लोगों ने रिस्पेक्ट दी और पेप्सी को बहुत ज्यादा हेट। पर क्यों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा यार, आज जैसे हर इंसान एक दिन अपनी कार खरीदने का सपना देखता है, वैसे ही आजादी के टाइम पर लोग अपनी एक साइकिल खरीदने का सपना रखा करते थे, क्योंकि उस टाइम पर साइकिल्स को यूके और जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता था। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा महंगी हो जाती थी और उन्हें एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। लेकिन फिर 1951 में लॉन्च होती है अपनी देसी साइकिल एटलस, जो कि न सिर्फ सस्ती थी बल्कि टिकाऊ भी थी। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों के सपने अपग्रेड होने लगे। अब लोगों का सपना एक साइकिल खरीदना नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्कूटर या बाइक खरीदना हो गया। दूसरी तरफ साइकिल अब आम आदमी की जरूरत नहीं बल्कि यूथ की स्टाइल बन गई और मार्केट में नई नई डिजाइन की साइकिल आने लगी। लेकिन एटलस वो तो अपने पुराने और टिकाऊ डिजाइन पर ही अड़ी रही, ना उसने बढ़ती टेक्नोलॉजी को अपनाया और ना ही नई नई डिजाइन को, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एटलस साल दर साल डूबती ही चली गई और एक टाइम पर आकर ये कंपनी पूरी तरह से बंद ही हो गई।